नमस्ते दोस्तों, आपके अपने चैनल सिलाई सखी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो हमारा है सवाल और जवाब का। तो चलिए समय न गंवाते हुए हम शुरू करते हैं। पहला कमेंट है वैशाली माने जी का। इन्होंने कमेंट करके पूछा है, मैम आप बहुत अच्छा सिखाते हो, क्या आप क्लास भी लेती हैं? वैशाली जी, अभी हमारा कोई ऑफलाइन क्लास नहीं चल रहा है। हमारा यूट्यूब पे अभी ऑनलाइन क्लास हमने चालू किया है। हम मंगलवार शुक्रवार रात 8 बजे आप जुड़ सकते हैं हमारे क्लास से। अगला कमेंट है आरती मेहता जी का। इन्होंने कमेंट करके पूछा है, मैम मेरे टैक्स में बहुत प्रॉब्लम आती है, प्लीज़ सॉल्व इट। तो आरती जी, आपके टैक्स में प्रॉब्लम क्यों आती है? देखिए, जो भी साइज का आप बनाते हैं ब्लाउज, उसका चौथा भाग लेना है आपको, उसमें 1 इंच प्लस करना है। तो आपका टक्स जो है, जो मेन टक्स हम लगाते हैं शोल्डर के बीच से, उसको आपको ज़्यादा दबाना है। जैसे चेस्ट रहता है उस हिसाब से हम दबाते हैं। जैसे कम साइज का हुआ 28-30 का हुआ तो हम आधा इंच दबाते हैं। 38-40 का हुआ तो हम 1 इंच टक्स दबाते हैं और साइड में हम 1 इंच बढ़ा लेते हैं। तो इस प्रकार से आप लगाएंगे तो आपके टक्स में प्रॉब्लम नहीं आएगी। आरती मेहता जी ने और ये कमेंट किया है, मैम बेल्ट विदाउट बेल्ट वाले ब्लाउज के टक्स में क्या डिफरेंस रहेगा? तो आरती जी, जिस ब्लाउज में आपने कमेंट किया है, यह ब्लाउज है 4 टक्स। और हाँ, योक पट्टी ब्लाउज में, जिसको हम बेल्ट ब्लाउज बोलते हैं, इसमें उसमें क्या फ़र्क है? 4 टक्स ब्लाउज में हमारा बड़ा टक्स लगता है, 4 इंच का टक्स लगता है। और हमारा जो बेल्ट ब्लाउज बोलते हैं, जिसको हम योक पट्टी ब्लाउज बोलते हैं, उसमें 2.5 इंच का टक्स लगता है। तो छोटा और बड़ा का फ़र्क रहता है। अगला कमेंट है सुमन कुशवाहा जी का। इन्होंने कमेंट करके पूछा है, मुझे सिलाई सीखना है स्टार्टिंग से। तो सुमन जी, हमारा जो कोर्स है, तो हमने टेलरिंग गुरुकुल कोर्स 1 में हमने ब्लाउज सिखाया है। टेलरिंग गुरुकुल कोर्स 2 के नाम से आप देखेंगे तो उसमें हमने सूट और सलवार सिखाया है। तो उसका हमने कोर्स 1 कोर्स 2 का प्लेलिस्ट बनाया है, आप जाके स्टार्टिंग से देख सकते हैं हमारे चैनल पे। अगला कमेंट है मंजू पटेल जी का। इन्होंने कमेंट करके पूछा है, कटोरी वाला डायग्राम में छोटा बड़ा साइज कैसे काटते हैं डायग्राम में? तो मंजू जी, जब हम कटोरी ब्लाउज का डायग्राम बनाते हैं तो वो साइज का रहता है। जैसे 28 चेस्ट, 32 चेस्ट, 34 चेस्ट, इस हिसाब से साइज में आता है। तो जब हम कटोरी बनाते हैं तो उसमें जैसे 28 चेस्ट का आप बना रहे हैं, हम एक आप उदाहरण दे रहे हैं, तो उसमें जैसे 6वां भाग हम यूज करते हैं। तो 6वां भाग यूज करते जितना आएगा उतना हम शेप दे के वो कटोरी को निकाल के हम दूसरे पेपर पर रखते हैं, वही कटोरी को, और 1.5 इंच मार्जिन लेके बढ़ाते हैं। तो इसी प्रकार का आप जो भी साइज का कटोरी बनाते हैं, निकाल 6वां भाग यूज करना है आपको कटोरी के लिए, और पेपर पे रख के 1.5 इंच आपको मार्जिन देके शेप देना है। तो इस प्रकार से आप छोटा बड़ा कटोरी निकाल सकते हैं। अगला कमेंट है सुखमन कौर जी का। इन्होंने कमेंट करके पूछा है, मैम क्लॉथ कट करके सिलाई करके दिखा दो धोती सलवार की। तो सुखमन जी, हमने इसके पहले कपड़े पे कटिंग स्टिचिंग हमने बताया है, आप हमारे चैनल पे सर्च करके आप देख सकते हैं। हम छोटे बच्चों का बना है, उस हिसाब से जैसे हमने लिया आप बड़ों का भी बना सकते हैं। अगला कमेंट है बंटी राजपूत जी का। इन्होंने कमेंट करके पूछा है, मैम आप जो प्रिंस कट की जो निशान लगाते हो तो बिना कटिंग करके सिला नहीं सकते क्या? तो बंटी जी, आप बिना कटिंग करके सिल सकते हैं। जैसे कि अगर हमको पीछे हुक बटन लगाना है तो आगे फ्रंट साइड हम कटिंग नहीं करते हैं। अगर हमको आगे अगर बटन हुक पट्टी लगाना है तो आप आगे कटिंग करेंगे, नहीं तो आप पीछे कटिंग करके लगा सकते हैं बैक साइड में। अगला कमेंट है हेमा श्रीवास्तव जी का। इन्होंने कमेंट करके पूछा है, मैम ये बताएं कि प्लाजो में हिप का जो तीसरा भाग लेते हैं, क्यों तीसरा भाग लिया जाता है, समझाइए। तो हेमा जी, जैसे ये क्रॉच एरिया होता है, तीसरा भाग आपको लेना है। जो भी आप साइज का बनाते हैं, इसमें हम तीसरा भाग यूज करते हैं, उसमें प्लस 1 इंच करते हैं। तो इसमें कैसा ये क्रॉच 12-13 आता है, जैसे जो भी साइज का रहता है उस हिसाब से आप तीसरा भाग यूज कर सकते हैं। उसमें आपको 1 इंच लेना है, प्लस करना है। अगला कमेंट है सौम्या रानी जैना जी का। इन्होंने कमेंट करके पूछा है, मैम प्लीज़ डीप नेक ब्लाउज के बारे में कुछ टिप्स दीजिए, जैसे कि शोल्डर ना गिरे मैम प्लीज़।
सौम्या जी, जैसे कि अगर आप डीप गला बनाते हैं तो आपको शोल्डर कम रखना है। तो अगर आप शोल्डर कम रखते हैं तो आप डीप गला बनाएंगे तो आपका शोल्डर नहीं गिरेगा। तो जैसे शोल्डर बनाते हैं, जब आपको शोल्डर रखना है 5 इंच, गला जब हम जो लेते हैं उसको आपको रखना है 2 इंच, बाकी 3 इंच आपका शोल्डर पट्टी आएगा। तो आपको शोल्डर रखना है 5 इंच डीप गले के लिए। तो आप इस प्रकार से ले सकते हैं। अगर आप छोटा गला बनाते हैं, जैसे 7 इंच हुआ, 8 इंच हुआ बैक साइड में, तो आप शोल्डर 6 इंच रखिए और जो हम गला लेते हैं उसको आपको 3 लेना है ऊपर से और 3 इंच लेना है नीचे से। तो इसको गोलाई में आपको शेप देना है, तो शोल्डर बढ़ जाता है जब हम छोटा गला बनाते हैं बैक का, तो इसलिए शोल्डर कम होता है। जब हम डीप गला बनाते हैं तो हमारा शोल्डर कम होता है। तो इस प्रकार से आप ले सकते हैं। तो दोस्तों, सवाल जवाब का सिलसिला अब हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपके मन में कुछ डाउट है या कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट कर दीजिए। अगले संडे को हमारा आपका फिर मुलाकात होगा। तो समझे, सीखे, सफल बने। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।